दशरथ ने राम के राज्य तिलक की घोषणा कर दी थी, जो कि दूसरे दिन सुबह होने वाला था। पूरे राज्य के लोग अत्यंत प्रसन्न थे और राम को राजा बनना देखना चाहते थे। चारों तरफ मंगल गीत गाए जा रहे थे और बाजे बजाए जा रहे थे। इसी बीच मंथरा नाम की एक दासी आती है, जो कि कैकेयी की दासी थी। ये सुनती है तो उसे पता नहीं क्या हो जाता है। वह बड़ी दुखी होती है, उसके मन में कुचक्र चलने लगता है। वह कैकेयी के पास सीधे जाती है उसके महल में। नाम मंथरा मंदमती चेरी कैकेयी केरी, अजस पिटारी ताही करी गए गिरामती फेरी। और जाकर के रोते हुए सीधे रानी से बोलती है, रोती हुई कहती है कि अनर्थ हो गया, सब व्यर्थ हो गया, सब नष्ट भ्रष्ट हो गया। और जबकि रानी कैकेयी बड़ी ही प्रसन्न मुद्रा में थी कि कल मेरा राम राजा बनेगा, उसकी तैयारी कर रही थी। अच्छे अच्छे गहने और कपड़े खोज खोज के निकाल रही थी तैयार होने के लिए। उसी समय ये जाकर के रोती है और रोते हुए कुछ कहती नहीं है। तब रानी खुद कहती है, सभय रानी कह सिकिन, कुशल राम महिपाल, लखन भरत रिपुद मन सुने, भाकुबरी वृषाल। जैसे ही राजा का, राम का और लक्ष्मण का, पूरे परिवार का हाल पूछती है कैकेयी, तो कुंवरी तिलमिला उठती है और जोर जोर से रोने लगती है और उसे फटकारते हुए कहती है, ये तुम तो दिन रात सोती रहती हो, तुम्हें कोई ख्याल है भी, चेत है भी कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तुम्हारा अदिन आने वाला है जो तुम बड़ी खुशी हो रही हो। और इतना कहते हुए वह कहती है, राम का राज्य का जो अभिषेक में जो तुम खुशी हो रही हो, वह तुम्हारे लिए अत्यंत दुखदायी होगा। इस पर रानी को क्रोध आया और उसने कहा, काने को रे कुंवरे कुटिल कुचाली जान, तिय विशेष पुनि चेर कहे, भरत मात मुस्कान। हंसकर कहा कि मैंने तो ऐसे ही तुम्हें डांट दिया था, बात क्या है बताओ। उसने कहा, अरे तू इतनी सीधी साधी है, तुझे समझ में नहीं आता। तू जिस राम को राजा बनते देख इतने प्रसन्न हो रही हो, वह तुम्हारे लिए विष के समान हो जाएगा। तुम एक दासी की भांति रहोगी और भरत दास होगा। कैकेयी बोली, दासी? ये मेरी दीदी तो ऐसा नहीं कर सकती जिंदगी में। कैकेयी ने कहा, सवत कैसी भी हो, परंतु सवत कैसी भी हो, माटी की भी हो, तो भी वह नागिन जैसी विषैली होती है और बदला लेके छोड़ती है।
जिस राजा को तुमने जीवन भर अपने उंगली पर नचाया, उसने एक ऐसा डंक मार करके राजा को अपने बस में कर लिया कि तुम देखती रह गई। तुम्हें अभी कुछ भी पता नहीं है। कभी कभी कोई साफ हृदय में ऐसी आग लगाए, धर्म पाप कर्तव्य उचित अनुचित कछु समझन आए। दुनिया की कोई भी नारी सौतन सह ना पाए, इसी दाहने के भी नेह और ज्ञान जलाए। और सौतन का नाम सुनते ही उसके मन में कुछ विचार होने लगा और वह सोचने लगी कि हो सकता है कि मेरे जीवन में कभी बुरे दिन आ जाएं और मैं रानी न रहूं, दासी के रूप में रहूं। कदापि नहीं। वह कैकेयी मंथरा से कहती है, किसकी हिम्मत है मुझे दासी बनाएगा, किसकी ताकत है मुझे दासी बनाएगा। मैं कदापि दासी नहीं हो सकती, मैं महारानी ही रहूंगी। और अब वह मंथरा के बस में हो जाती है, क्योंकि देवों की माया थी। मंथरा ने कहा, जिस राम को तुम कहती हो कि मेरा बहुत ही प्यारा है, उसी राम के नायब लक्ष्मण होंगे और भरत दास होंगे। और अभी संभल जा, अभी समय है, क्योंकि तुम समझती हो कि राजा मेरे बस में है, पर राजा तुम्हारे बस में नहीं है। यह बताओ जरा कि 15 दिन से ये सारे उत्सव का माहौल चल रहा है, क्या तुम्हें पता है? तुम्हें पता किया, तुमसे राय लिया? कैकेयी ने ना में सिर हिलाया और सारी बातें जब वो समझ ली तो सारी सोच जितनी भी थी संसार में सबकी कथा सुना करके उसके हृदय को विदीर्ण कर दिया। और तब वह मंथरा की बातों में आ गई और बोली कि अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं, कोई रास्ता बताओ। बोली, अगर तुम चाहोगे तो रास्ता है ही, सब कुछ रास्ता है। बोली, कौन सा रास्ता है? अब तो एक रात का ही समय है। मंथरा बोली, एक रात में तो प्रलय हो सकता है। प्रलय कैसे होगा, यह काम बताओ। और कहती है कुंवरी मंथरा कहती है कि देखो मैं तुम्हें बताती हूँ, एक समय की बात है जब तुम देवासुर संग्राम में राजा दशरथ के प्राण बचाए थे, तो उन्होंने 2 वरदान तुम्हें लेने को कहा था, पर तुमने उसे समय आने पर लेने के लिए टाल दिया था। और उसी 2 वरदानों को आज मांग लो। 2 वरदानों में देखो हृदय कठोर कर लेना, और जब राजा राम की शपथ खा लें तभी तुम यह वरदान मांगना। पहला, राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत को राजगद्दी। कैकेयी बोली, भरत को राजगद्दी मांगना तो ठीक है, पर राम को वनवास क्यों? मंथरा ने समझाया, देखो राम जो हैं वो सारी प्रजा को मिला कर रखे हैं, सारी प्रजा उन्हें चाहती है, और भारत को राजा बनने के बाद
सबको अपना बनाने में, सबका प्रिय होने में, प्रियभाजन बनने में कुछ तो समय चाहिए। इसके लिए राम को 14 वर्ष के लिए वनवास अवश्य मांगो। और साँझ समय सानंद नृप गयो कैकेयी, गवन निठुरता निकट किए, जनु धरि देह स्नेह। उसने समझा बुझा करके कैकेयी को भवन में भेज दिया था। उसने सारे गहने कपड़े उतार दिए थे और फटे पुराने कपड़े पहन लिए थे। शाम के समय जब राजा दशरथ गए तो कैकेयी की यह दशा देख करके उन्हें बड़ा दुख हुआ और रानी को मनाने लगी कि ये क्या वेश बना रखा है। कल कितना बढ़िया सुंदर शुभ अवसर आने वाला है। तुम्हारे परम प्रिय राम का राज तिलक होने वाला है, वो राजा होने वाले हैं। उठो और मंगल गीत गाओ, प्रसन्न हो। तुम्हें क्या हो गया है? और मैं कल राम को जो राज देने जा रहा हूँ, जो राज बनाने जा रहा हूँ, तुम तैयार हो जाओ। और तब कैकेयी कहती है कि हे राजन, वो तो सब ठीक है, पर आप क्या रघुकुल की मर्यादा को भूल गए हैं? और आपने मुझे कुछ देने को कहा था, क्या याद है? अब राजा बोले मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, ख्याल कराओ। तो बताती है, देवासुर संग्राम में मैंने 2 वरदान आपने मुझे देने के लिए कहा था, वो भी बाकी है, आपने दिया नहीं है। आज आप मुझे दे दीजिए। राजा ने कहा देखो मेरा स्वभाव है, उम्र हो गई है, भूल जाता हूँ, तुमने कभी याद दिलाया नहीं। खैर 2 के 4 मांग लो। तो रानी फिर कहती है, मांगू मांगू पे कहू पी, कबहू न देहू न लेहू, देन कहू वरदान दुई, ती पावत संदेह। अगर आप उन वरदानों को नहीं देना चाहते हैं तो झूठे हो जाएंगे। और तब राजा कहते हैं कि कैकेयी ऐसा कौन है जो तुम्हें दुख पहुंचाया है और तुम इस वेश में पड़ी हो? मैं क्या नहीं कर सकता? अरे 2 के 4 मांगो, तुम मांगो। और कैकेयी मांगती है क्या? सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरत ही टीका। और संभल करके बोलती है, मांगू दूसर बर कर जोरी, पूर्वहु नाथ मनोरथ मयूरी। तापस बेस विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी। और जैसे ही उसने कहा 14 वर्ष राम वनवासी, दशरथ के मुख से वचन निकलने बंद हो गए। सुन मृदु वचन भूप ही शोकू, सच कर छुअत बिकले जीविको को। गयौ सहम नहीं कछु कहियावा, जन सचान बन झपटो लावा। माथे हाथ मूद दो लोचन, और तन धरि सोच लगे जन सोचन। उन्होंने मन ही मन विचार किया
यह वरदान मांग करके कैकेयी तो अवध का उजाड़ कर देगी, नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा, और इसने अचल विपत्ति की नींव तैयार कर दी है। तब रानी फिर कहती है, अगर नहीं देना है तो आप ना कह दीजिए, आप ही कहा करते थे, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। राजा राम जो हैं वो राज्य के भूखे नहीं हैं, राम राज्य के भूखे नहीं हैं। दशरथ बोलते हैं, वो तो भरत को अत्यंत प्राणप्रिय समझते हैं, भरत को ही चाहते हैं, और अगर तुम चाहती हो ये तो मैं तुरंत बुलवा करके भरत को अगली लगन शोध करके भरत को राजा बना दूंगा, पर राम को वनवास क्यों दे रही हो, ये मत करो। और अगर ऐसा करोगे तो रानी सोच लो, तुम्हें वैधव्य भी भोगना पड़ सकता है, क्योंकि राम के बिना मेरे प्राण नहीं बचेंगे। परंतु कैकेयी मानो निष्ठुरता की मूर्ति बन गई हो। उसने कहा, होत प्रात मुनि वेश धर, जौन राम बन जाहि, मोर मरण राउर जस, नृप समझिए मन माहि। अगर सुबह होते ही राम मुनियों का वेश, तपस्वियों का वेश धारण करके वन नहीं चले जाते हैं तो मेरा मरण समझिए, मैं आत्महत्या कर लूँगी, और जिससे आपका अपयश होगा, इसे आप निश्चित समझ लीजिए। और दशरथ बहुत समझाते हैं, पर विकल होकर के राम 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 कहते हुए जमीन पर गिर पड़ते हैं। इतने गिर जाते हैं कि सारे अंग शिथिल हो जाते हैं, मूर्छा में आ जाते हैं, उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है। व्याकुल राव शिथिल सब गाता, करनी कलप तरु मनहु निपाता। सुबह होते ही राम जी पहुँचते हैं कैकेयी भवन में, जहाँ अपने पिता को मूर्छा में देखते हैं, जमीन पर लेटे हुए पाते हैं, उन्हें अत्यंत दुख होता है। कैकेयी बैठी हुई है और उससे पूछते हैं कि माता, ऐसी क्या बात है जो मेरे पिताजी इतने व्यथित और दुखी पड़े हुए हैं जमीन पर। कि तब कैकेयी ने सारी बात बताई कि मैंने 2 वरदान मांगा था, पुत्र तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वन और भरत के लिए राज्य। उसी बात को तुम्हारे प्रेम बस ये न तो बोल पा रहे हैं, न कह पा रहे हैं, और न तुम्हें बुलाकर आज्ञा दे पा रहे हैं, और न अपने वरदान को सत्य सिद्ध कर पा रहे हैं। इसी ऊहापोह में ये अटके हुए हैं। तुम इनकी बात को समझ करके और इस कार्य को करो ताकि इनका दुख दूर हो सके। और राम जी कहते हैं, ये तो मेरा बड़ा सद्भाग्य होगा, बहुत ही मेरे लिए सुंदर है, सुंदर अवसर है। और तब राम जी जाते हैं, न चाहते हुए भी लक्ष्मण और सीता भी साथ आते हैं, और आकर के दरबार में उपस्थित होते हैं। वहाँ पर गुरु वशिष्ठ भी पहुँच जाते हैं, और राम जी मन ही मन प्रसन्न होकर कहते हैं,
सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। तन मातु पितु तो सनिहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। हे माता, वही पुत्र तो बड़भागी होता है जो माता पिता की आज्ञा को माने। और भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू। परंतु माता, मुझे बहुत बड़ा दुख हो रहा है कि थोड़े ही बात बीते ही दुख भारी, और हो ही प्रतीति न मोहि महतारी। इतनी छोटी बात के लिए मेरे पिताजी को इतना दुख हुआ। तो कैकेयी ने समझाया कि देखो बेटा, ये सब तो होता जाता रहता है, तुम अपने कर्तव्य का निर्वाह करो, ये समझ जाएंगे। और तब राम जी के लिए तैयार किया हुआ मुनियों का वेश लिया करके मंथरा देती है कि ये राम जी के लिए, और उन वलकर वस्त्रों को राम जी माथे से लगा करके लेते हैं, लक्ष्मण को देते हैं। और जैसे ही सीता जी के लिए लाती हैं तो वशिष्ठ मुनि क्रोध में भरकर बोलते हैं, हे रानी, सीता तुम्हारी भी बहू है, वह एक महारानी है और महारानी की तरह ही रहेगी, चाहे वह यहाँ रहे अथवा वन में रहे, वह तपस्विनी के वेश में नहीं रह सकती, उसे कदापि मत दो। परंतु सीता जी के अनुनय विनय पर कि जब उनका पति मुनि वेश में रहेगा, तपस्वियों के वेश में रहेगा, तो मैं रानी के वेश में कैसे रह सकती हूँ, उन्होंने भी वस्त्र को मांगा और तीनों ने मुनियों के वेश को धारण किया। इधर दशरथ जी की जब भी मूर्छा टूटती, राम राम कह के रोते चिल्लाते और पुनः मूर्छा में आ जाते, गिर जाते। और राम जी ने गुरु वशिष्ठ, माता कैकेयी और पिताजी को सजल नयन से प्रणाम किया और प्रस्थान कर दिया। लक्ष्मण ने भी प्रणाम किया, सीता जी ने भी प्रणाम किया और वन के लिए प्रस्थान किया। इधर राजा जब सुने कि राम जा रहे हैं, थोड़ा सा उनकी मूर्छा जगी, उठकर दौड़े, बीच रास्ते में गिर गए। कौशल्या, सुमित्रा सभी दौड़कर राजा को उठाती हैं, सबकी आंखों से आंसू बहते जाते हैं, समझाते हैं। पर राजा दशरथ तो बस राम 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 के सिवाय उनके मुख से कुछ निकल ही नहीं रहा था। और अंत में जो नहीं होना था वो हुआ। राजा दशरथ राम के ही वियोग में स्वर्ग को सिधार गए। भरत को बुलवाया गया जो ननिहाल में थे। वहां भरत बहुत ही कुसपने देखा करते थे। जैसे ही अयोध्या आए, देखा कोई किसी से कुछ बोल नहीं रहा था, सारी अयोध्या सुनी पड़ी थी। साय साय की आवाज चारों तरफ से आ रही थी। भरत को ये अशुभ लग रहा था। कैकेयी के महल में जाते हैं, देखते हैं कैकेयी आरती की थाल लिए खड़ी है और अपने नैहर का हालचाल पूछती है। परंतु भरत का एक ही प्रश्न होता है, माता पहले बताओ मेरे पिताजी कहाँ हैं? और तुम्हारे माथे पे सिंदूर नहीं, गले में हार नहीं, और तुम्हारा वेश कैसा है? क्या हुआ?
तब रानी ने सारी बातें बताई। भरत की आंखों से आंसुओं के पनारे फूट पड़े, फूट फूट कर रोने लगे। कहा, मेरे पिताजी राम को सौंपे बिना मुझे छोड़कर चले गए। मैं कितना अभागा और पापी हूं, जो कि पिताजी मुझे दर्शन भी नहीं दिए अंत समय में। कम से कम राम को सौंप के जाते तो भी मेरा हृदय कुछ शांति पा जाता। पर अच्छा माता, ये बताओ, क्या पिताजी अंत समय में मुझे नहीं पुकारे थे? तो उसने कहा, नहीं, वो तो राम राम पुकार रहे थे। भरत ने कहा, इसका मतलब राम भी वहाँ नहीं थे, राम कहाँ गए? तो उन्होंने बताया कि वो तो वन के लिए चले गए। और इतना सुनते ही भरत जी व्याकुल होकर के चिंगाड़ मारकर रोने लगे और जमीन पर गिर गए। और वहीं पर चारों दिशाओं को साक्षी बना करके, सूर्यदेव को साक्षी बना करके घोषणा की कि जिस माता के कारण मुझे इतना बड़ा अपयश मिला, मेरा प्राण प्रिय भाई राम वन को गए, पिताजी स्वर्ग को सिधार गए, उस कैकेयी को अब मैं जीवन में कभी मां नहीं कहूँगा।